Hello and welcome to Crack Academy. My name is Amit Rishi and हम जो इस सीरीज़ में कर रहे हैं वो हम करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड दैट इज़ साइंस ऑफ योर क्लास 6th एनसीईआरटी बेस्ड। इसमें मैंने ये क्यों कहा कि सबसे इंटरेस्टिंग है, पूरे न्यूज़पेपर में, टीवी पे, सब जगह जब हम जा कर के कुछ भी देखते हैं तो जो भी चीज़ हमको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कहीं ना कहीं इट इज़ लिंक टू साइंस। मे बी इंडिया अभी तैयारी कर रहा है अलग अलग प्लैनेट्स पे बहुत बड़े मिशन में, हम अपने यहाँ से स्पेस क्राफ्ट भेजेंगे, यहाँ से लोग जाएंगे, उसके पीछे जो इन्फॉर्मेशन है कि कैसे जाएंगे वो सब हमको कैसे पता चलेगा, वो सारी बातें हमको कौन बताएगा, वाई, क्यों जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि हम अर्थ से बाहर निकल जाएं और एक ऐसी मशीन में बैठे जो हमको दूसरे प्लेनेट पे पहुंचा दे या फिर मून पे पहुंचा दे। इन सब के बेस में अगर कोई सब्जेक्ट है जो मैथमेटिक्स भी है, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग है, जो हमको बिल्कुल बांध के रखता है, वो होता है साइंस। और साइंस सबको आनी चाहिए। लोग इन जनरल व्हाट आई हैव फेल्ट कि लोग 9, 10th, 11th, 12th की बुक्स देखते हैं और उनको साइंस से बहुत घबराहट होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर साइंस हम पढ़ें अच्छे से तो इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है, क्योंकि हमारे कई सारे वाई और हाउ क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि पूरा साइंस जो है वो इन्हीं दो चीज़ों पर बेस्ड है। वाई समथिंग इज हैपनिंग, वाई समथिंग इज हैपनिंग एंड व्हाट। सिर्फ क्वेश्चन मार्क, सिर्फ क्वेश्चन मार्क। हम अभी आज जो बात कर रहे हैं, एज वी आर स्पीकिंग राइट नाउ, देयर आर numerous scientists all across the world that are actually working on some of the why and some of the what. For example, कुछ समय पहले people were searching for what could be the solution of novel coronavirus. तो साइंस में हमने उसमें रिसर्च किया, दैट्स वाई वी आर एबल टू गेट द वैक्सीन ऑन टाइम। ओके, सो साइंस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव, इट इज़ लर्न अगर हम उसको सही तरीके से पढ़ेंगे। नाउ टू थिंग्स दैट आई वांट टू क्लियर राइट हियर इज दैट दिस इज द रैशनलाइज्ड एडिशन that is available at the NCERT's website. This edition, ये नया एडिशन है, रैशनलाइज्ड एडिशन, जो NCERT की मेन साइट पे अवेलेबल है, उस बुक के कंटेंट हैं। सेकेंड, वी हैव टू फ्रेंड्स इन अंडरस्टैंडिंग दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग। एक का नाम है बूझो। बूझो हिंदी में होता है किसी भी चीज को बूझना, मतलब सॉल्व करो। बताओ तो इसका मतलब क्या है, मतलब बूझो तो इसका मतलब क्या है, बूझो। और एक और कैरेक्टर है, हम उन सब कैरेक्टर्स के कई क्वेश्चंस आएंगे, जैसे पहेली नाम है उसका। तो बूझो इन पहेली, जो इसमें दो कैरेक्टर हैं, बीच बीच में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। दे आस्क वेरी पर्टिनेंट, वेरी रेलेवेंट क्वेश्चंस। तो मैंने उन सब क्वेश्चन को इंक्लूड किया है और मैंने इसको ऐसा डिज़ाइन किया है कि अगर आप बैठ कर के इसको अच्छे से वीडियो को देखोगे, और अगर आपके पास एक कॉपी है, नोट्स बनाते चलो, मैं बहुत अच्छे से अच्छे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ ये बताऊंगा कि साइंस कितना अच्छा होता है। तो हम पहले ये देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। तो हमारा सिलेबस जो है, ये एज यू कैन सी, रैशनलाइजेशन ऑफ कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक, जो है हमने ये रैशनलाइज लिया है, जो सबसे रीसेंट है। सो वी हैव चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, फिर यहाँ पर कुछ प्लांट्स के बारे में है। तो इसमें हमारा जो बिल्कुल बेसिक है, जो हमारी बिल्डिंग केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की होती है, वो बिल्डिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। Get to know plants, body movement, living organism, characteristics and habitats. Habitats मतलब वो जहाँ रहते हैं। And then motion and measurement of distances. तो ये सब सारी चीज़ें हमको अभी से पता होनी चाहिए, तभी हम जा कर के ये छोटी छोटी जो कैलकुलेशन है, if I say you can predict the landing of a moon, landing in the moon by a
spacecraft with the precision of second, and it will happen every time you do that. अगर हम साइंस को समझ जाएं और मून के ऊपर एक स्पेस क्राफ्ट को लैंड कराना चाहें तो वो एक सेकंड भी मिस नहीं करेगा और एग्जैक्ट टाइम पर लैंड करेगा, चाहे आप कितनी बार करा लो. No matter how many times you do the same experiment, the result will always be the same. Why? Because these are based on scientific laws. तो scientific laws को अच्छे से समझने के लिए हमको मोशन, मेजरमेंट, लाइट, शैडो, रिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एक्सेट्रा को जानना जरूरी है. तो ये भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. फन विथ मैग्नेट्स एंड देन एयर अराउंड अस. तो ये चैप्टर्स हम पढ़ेंगे. हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से. आज हम वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो हमारे घर में रोज ऑलमोस्ट सब जगह ये होती है. मतलब मुझे पता है क्योंकि मैं जब छोटा था मेरे घर में बहुत होती थी ये चीज़ें. इट वॉज आई मीन कॉमन टू ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड एंड यू माइट हैव सीन, यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड इट. एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज द very important question that I mean you and maybe the most of us want to consume food that looks good, that tastes good. उसमें एक चटपटापन होता है, एक अच्छा लगता है उसको खाने में. बर्गर, and then we have donuts, fries. Okay, I'll add some more names here. For example, let's say मैगी, और मे भी कोई अदर नूडल्स की अगर हम बात करें, कोल्ड ड्रिंक्स एटसेट्रा. तो ऑब्वियसली पीनट्स एंड पॉपकॉर्न्स आर गुड वंस इन ए वाइल. तो एक ऑप्शन हमारे पास ये है. एंड देन हमारे घर में हमारी जो मॉम है, हमारे पापा हैं, ये हमको बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाइए. फॉर एग्जांपल ब्रोकली, फॉर एग्जांपल ग्रीन एप्पल, टमेटोज. They insist us to consume tomatoes, peas, spinach, fruits, banana, etc. Okay? Cabbage. तो ऐसा क्यों होता है? Why this tastes good, but our parents say कि this appears good, but this actually is good for our body. ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है, ये हमारी ज़बान के लिए अच्छा है. आज हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं. आज हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन मार्क जो बना हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क आज हम सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं इसमें. ठीक है. एंड देन इन द लास्ट जब हम इसको करेंगे, जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा, यू विल हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू फाइंड आउट वेदर दिस इज गुड और दिस इज गुड बाय योरसेल्फ. आप खुद ही इसका आंसर निकाल लोगे. सो लेट्स स्टार्ट. ओके. So if you have your book handy, you can see we are following the same. हम उसी चैप्टर वाइज, पेज वाइज चलेंगे जो बुक आपके पास है. तो what do different food items contain? जितने भी फूड आइटम्स हैं वो क्या उनमें होता है. कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ पौधे ऐसे होते हैं, some plants are there that they provide us more than one thing to consume. The best example is mustard. Now देखो mustard में क्या होता है. In mustard you might have heard of mustard oil. In your kitchen जो आप ब्राउन कलर का ऑयल देखते हो, that's actually mustard oil. ठीक है. And in winters especially हम खाते हैं सरसों का साग. We consume सरसों का साग. Very healthy food, very, and it is traditional also. As you can see, ये हमने पिछले क्लासेस में किया था. ये एक एक्टिविटी थी. रीजन पंजाब में मक्की की रोटी बनती है, एंड मक्की की रोटी सरसों के साग ये इसके साथ खाया जाता है. ओके. सो रीजन वाइज इंडिया डेमोग्राफिकली बहुत डिफरेंट है बाकी नेशन में. For example, we have cold temperature
ऊपर अगर हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में, यहाँ पर एकदम कोल्ड टेम्परेचर है. देन वी गो टू राजस्थान, एरियाज लाइक राजस्थान, दीज आर कंपेरेटिवली हॉटर एरिया, डेजर्ट वगैरह यहाँ पर होते हैं. देन गो टू नॉर्थ ईस्ट एरिया वेयर यू विल फाइंड द वेरियस क्विजीन जो थोड़ा बहुत चाइनीज से मिलते जुलते हैं, तिब्बतियन डिश एटसेट्रा. नूडल्स होते हैं वहाँ पर, एंड देन मोमोज आर फाउंड हियर. एंड देन गो टू डाउन साउथ and you will find in the southern areas like Karnataka, Kerala, etc. यहाँ पर इडली, सांभर, etc. The point is, ये पूरा जो हमारा इंडिया का डेमोग्राफी है, इसमें अलग अलग तरीके के देर आर वेरियस फूड ऑफ डिफरेंट क्लासेस एंड काइंड्स आर अवेलेबल. सो एज यू कैन सी, आंध्र प्रदेश में राइस कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, तुअर दाल एंड रसम. इफ यू गेट अ चांस और मे बी यू हैव ईटन, यू नो हाउ टेस्टी द रसम इज. वेजिटेबल्स कुंदरू, द डोंडाकाई, ये ग्रीन कलर का होता है. सो आस्क नेक्स्ट टाइम व्हेन योर फादर, अगर आपके फादर मार्केट जाएं, व्हेन ही गो टू वेजिटेबल shopping or maybe grocery shopping, go along with him and he will, or maybe along with your mother, and he will show you kudru. This is very rich in vitamin C. Now what exactly is a vitamin C? What is C? What is vitamin? ये भी हम इसी में देखने वाले हैं. And then buttermilk, ghee, pickle. So region wise this is differentiated. For example, हम एक यहाँ पर करते हैं रीजन और स्टेट. लेट्स टेक एमपी, मध्य प्रदेश. सो यू नो देयर इज द काइंड ऑफ wheat that is being grown in this state, or maybe rice. In fact, Chhattisgarh is known as rice bowl of central India. तो हम छत्तीसगढ़ लेते हैं, चलो एमपी ले लेते हैं. वी आर टेकिंग एमपी. मध्य प्रदेश, आइटम ऑफ ग्रेन wheat, बाजरा, etc. So tur dal is common here also. Vegetables, the okra, bhindi. Okay, and then there is a fruit, not many people know about it, and it has multiple names. हर जगह पर उसका नाम अलग होता है. You might have heard कि लौकी and I think tori, ghia, sorry, Loki and ghee are same thing, but is being said, or maybe they have different name in different areas. Here you will find something which is known as kheksa. So people who are from MP, they may know what is kheksa. This is said to be 100 times more proteinous or maybe more beneficial than chicken. This particular, ये एक ग्रीन कलर का होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे कांटे लगे रहते हैं. खेक्सा ओरिजिन एमपी में होता है इसका. सो इफ यू आर लिविंग फार फ्रॉम एमपी, यू विल फाइंड इट, ऑब्वियसली यू विल गेट इट, बट इट विल कॉस्ट यू एक्स्ट्रा मनी. ओके, सो दिस इज वन एग्जाम्पल. नाउ व्हाट वी लर्न कि एक पौधे से, एक प्लांट से मल्टीपल चीज़ें हमको मिल सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इससे हमको ऑयल मिल रहा था, इससे हमको एक तरीके की डिश मिल रही थी, द सरसों का साग. सो होता ये है द फूड दैट इज, फॉर एग्जाम्पल, इन ए फ्लावर देयर इज अ स्वीट जूस दैट रिसाइड्स एट द सेंटर. एक फूल के बिल्कुल सेंटर में एक स्वीट जूस होता है जिसको हम बोलते हैं नेक्टर. दिस नेक्टर इज बीइंग कलेक्टेड बाय बीज, हनी बीज, और ये कलेक्ट करके ले जाते हैं और ये इसको अपने हाइव्स में रखते हैं. ये इसको अपने हाइव्स में रखते हैं. हाइव्स मतलब जहां पर वो रहते हैं, ऐसा रहता है. सो दिस इज मेड अप ऑफ वैक्स एंड inside this wax structure is the honey, and they keep on storing this honey, and when the
सीजन जब अच्छा नहीं होता है, दे फीड अपॉन दिस, सो द कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर हनी इज वेरी हाई एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो सबसे अच्छा हनी कहाँ से मिलता है। हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में एक जगह है दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, दैट इज नोन एज सुंदरबन। यहाँ पर टाइगर्स पाए जाते हैं। सुंदरबन में जो मधुमक्खियां बनाती हैं, एक कंपैरिजन किया गया था, यहाँ पर जो हनी है दैट इज ऑफ टॉप क्वालिटी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ऐसा क्यों होता है कि दैट आवर पेरेंट इंसिस्ट कि हमको कंप्लीट मील लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल यू कम फ्रॉम, लेट्स से अ सिनेरियो एक लेते हैं, दैट यू हैव जस्ट अराइव्ड फ्रॉम योर स्कूल एंड यू आर हंग्री एंड यू वांट समथिंग टू ईट एंड यू जस्ट सॉ अ पीस ऑफ केक अलोंग विद अ कोल्ड ड्रिंक। सो योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट, जो हमारा सबसे पहला जो इच्छा होगी हमारी, वो ये होगी कि दैट फर्स्ट आई विल कंज्यूम द केक एंड आई विल हैव द सॉफ्ट ड्रिंक सो दैट आई कैन फील फुल। दैट मीन्स हमको लगेगा पेट भरा हुआ है। बट इवन देन हमारे पेरेंट्स जो हैं वो इंसिस्ट करते हैं कि हैव अ फुल मील। फॉर एग्जाम्पल राइस, सांबर एंड अ वेजिटेबल ऑफ भिंडी और ओकरा, or maybe fish along with rice, or maybe in down south this is known as appam. Okay, so in NCERT book it is mentioned appam is the food down south, it is available. These are complete meals. Now what is complete meal and why I said it is not good habit, to come from somewhere and you are hungry and start eating, maybe आप फ्राइज खाना स्टार्ट कर दो, आप बर्गर खाना स्टार्ट कर दो, इट विल नॉट, इट ऐसा लगेगा जरूर कि हमारा पेट भर गया है, लेकिन वो हमारा कंप्लीट मील नहीं होगा। नाउ सी, मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। अनदर ऑप्शन दैट वी जस्ट डिस्कस्ड, इट कुड बी राइस, सांबर एंड भिंडी, लेडीज फिंगर, इसी को हम ओकरा भी बोलते हैं। This is also known as okra. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetable. This is appam. And believe me, this is very, very nutritious and tasty dish. Okay, I have had this several times. Fish curry or maybe vegetable. This fish curry. So it is said to be a complete meal. Now, why it is सेड कि आप ये कंज्यूम कीजिए, वो कंज्यूम मत कीजिए, इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि दैट ऑल दीज कंटेन समथिंग विच इज नोन एज carbohydrates. They contain proteins, they contain fat. अभी हम 3 पर फोकस करेंगे मेनली। along with that sometimes we also need roughage and water. इसलिए हम घर में ऐसा खाना खाते हैं। तो हमको क्या करना है, what we have to do, we have to test different food samples. So whenever we take anything, for example we took rice from here, okay, so we are taking rice from here, so what is टेकन, जो भी हम लेंगे टेस्ट करने के लिए, उसको बोला जाता है, इट इज नोन एज सैंपल। ओके, सो इट इज बीइंग सजेस्टेड इन योर एनसीईआरटी बुक दैट लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड मेनली जो होते हैं, इट इज स्टार्च, these are names actually, and sugar. Okay. So why carbohydrate are important is the main important thing. See, we have again came to why. Why our parents, why हमारी मॉम हमको ये बोलती हैं कि consume carbohydrate, consume food which are rich in protein. तो question is why. How to solve this why is tasting this. Tasting means the chemical test को हम इसको करना पड़ेगा, इसका एक सैंपल लेकर के। तो ये टेस्ट कैसे करते हैं,
तो उसको जानने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमको जानना है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू दैट द मैंगो दैट यू ईट, इज इट अ फ्रूट ऑफ दैट मैंगो प्लांट? क्या वो फ्रूट है, या फिर वो फ्लावर है, या फिर वो रूट है? तो इट इज़ वेरी इजी टू से इट इज़ अ फ्रूट ऑफ अ मैंगो ट्री. बट वॉट अबाउट कॉलीफ्लावर, एस्पेरागस, brinjal, the eggplant, etc.? Are these flowers, fruits, stem, or leaves? This is the classification. So see, carrot, radish, turnip, etc. are actually roots, and corn, pea, beans, etc. that we consume, जो हम खाते हैं, these are actually seeds. So this classification is very important for you to know. ये हमको जानना बहुत जरूरी है. For example, asparagus, very healthy. This is actually stem that we consume. Even important one is, see, eggplants. बैगन जो हम खाते हैं, बैगन, it is actually fruit. But potato and carrot, etc. are actually roots. These are not fruit or flower. फ्लावर की कैटेगरी में आता है कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली. ओके, दिस इज, इसमें हम और देखेंगे तो इसमें आएगा सेलेरी. द पॉइंट इज we consume cabbage, you can see cabbage, cauliflower, broccoli, this is artichoke, etc. So the point is, a single plant have different parts, and it is possible, ये पॉसिबल है कि उसके हर एक पार्ट को किसी न किसी फॉर्म में, या फिर उसके किसी एक पार्ट को किसी फॉर्म में हम खाते हैं. हो सकता है कि हम उसका रूट खाते हो सकता है कि हम उसका फ्लावर खाते हो, सीड्स खाते हो, स्टेम खाते हो. ऐसा जरूरी नहीं है दैट वी सॉ इन द मैंगो एग्जांपल कि सिर्फ फ्रूट ही खाया जा सकता है. मूविंग अहेड, जो अभी हम बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स की. सो इसमें हमको करना ये है, ईच डिश दैट इज बीइंग गिवन टू अस, जो हम खाना खाते हैं, उसमें एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट होते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल, अ कॉम्बिनेशन ऑफ राइस, दाल, वन ऑफ द सब्जी और वेजिटेबल, veg, and then salad. This is all veg coming from plants. Now rice, chicken, salad, and maybe curd. So two products are coming from animal. So these contains some important components. They have important component which are very important for our body, and these components are known as nutrients. तो जो कंपोनेंट हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट, और इसी वर्ड से बना है न्यूट्रिशियस फूड. ओके, और इसी वर्ड से बना है न्यूट्रिशन, इसी वर्ड से बना है मैल न्यूट्रिशन, मतलब जब अच्छा खाना नहीं मिल रहा हो. सो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. सो न्यूट्रिएंट्स हमने अभी के लिए क्या क्या रखे हैं? अभी के लिए हमने सोच के रखा है कि दैट विल टॉक अबाउट स्टार्च, विच इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट. वी विल टेस्ट फॉर starch, which is an example of carbohydrate. We will test for protein and we will test for fats. हम साथ में ये भी देखेंगे कि why carbohydrates are important, क्यों हम स्टार्च खाते हैं, सोर्स क्या है स्टार्च के. We'll do the same thing
वाई प्रोटीन आर इंपॉर्टेंट, प्रोटीन का टेस्ट कैसे होता है? सो फर्स्ट विल सी द टेस्ट ऑफ दीज components, all these components. We will see the test, how it is predicted whether the sample it contains protein, fat or carbohydrate, and then we'll see why they are important, why important, and then we'll see some of the sources of these three कि हमको ये कहाँ कहाँ से मिल सकता है. Okay, so the major nutrients जो हमारी बॉडी को चाहिए in our food are carbohydrate, protein, fat, vitamins, this is a new keyword, and minerals. So you may have heard of minerals. For example, you may have heard कि एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में एक और होता है जिसको बोलते हैं बॉक्साइट. उस बॉक्साइट को जब कंसेंट्रेशन हम और बढ़ा देते हैं या तक उसमें एक वर्ड कहीं ना कहीं आता है मिनरल. So do we need to consume that mineral in our body? This is a question that you should have. ये question हमको दिमाग में रखना है. We should have this question. Okay, and we'll see. For example, magnesium, which is denoted by Mg. Zinc, ये बहुत important. Iron, ये बहुत important minerals होते हैं हमारी बॉडी के लिए. So major nutrients in our food are named carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals. इन सब के अलावा जो हम बहुत ऑब्वियस लगते हैं, हमको भी बहुत ऑब्वियस लगते हैं, हमारी बॉडी को we need roughage, which is also known as dietary fibers, and obviously something that we cannot live without water. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. So carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals, roughage or dietary fiber and water. These are important. So let's begin the test. So हमको एक sample मिला है and we have to identify कि उसमें है क्या चीज. So we have to identify whether it contains starch. क्या उसमें starch है? So we have separate test for them. So if you have your book along, you can either have that book or you can leave that book. Okay, we are following the book. The test of a starch is done. होता ये है कि that हम लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब. This is a test tube. ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं परख नली. परख का मतलब होता है किसी चीज को परखना, टेस्ट करना. तो a test tube is taken and in this test tube make sure the this test tube is dry. It is very important. क्यों? क्योंकि अगर उसमें पहले से कुछ होगा it will react with the sample that is being given. So suppose हमको एक sample मिला है and we do not know उसमें starch है कि नहीं है. तो what we do, we put that sample, the unknown sample, in a test tube and we then put 2 to 3 drops of dilute iodine. Okay, I will come to dilute iodine in a moment. So dilute iodine जब हम इसमें डालते हैं, it will turn to blue, purple और black in color. आयोडीन के डालने से इसका मतलब ये हुआ, this signifies that starch is present in it. And if it turns into brown, yellow और whitish type का, अगर एक्चुअल में हम कलर देखें, I should write it whitish, ऐसा अगर कलर होता है, then there is no starch present in the sample that we have been given. So इसी टेस्ट को, this test is also known as biurate test. Okay? Now this particular experiment is done with dilute iodine. So dilute iodine बनाने के लिए, to make a dilute iodine can be prepared by adding few drops of tincture iodine. एक ऐसा हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं which is half full of water
and then tincture iodine, or maybe it is also known as tincture of iodine. तो ये केमिस्ट की शॉप में मिल जाता है हमको, इफ यू आस्क फॉर टिंचर ऑफ आयोडीन। ये चोट वगैरह में भी हम लगाते हैं। ओके, सो टिंचर ऑफ आयोडीन इज नथिंग बट इसमें अल्कोहल मिला हुआ होता है। सो इसको भी हमको डाइल्यूट करना पड़ता है। तो जस्ट फ्यू ड्रॉप्स of tincture of iodine add to the water, and this entire solution will become dilute iodine, and then take 2 or 3 drops of this iodine to the sample, and if it turns to black, blue or purple, it turns into very dark color. I mean उसमें ये पता नहीं चलता है कि ब्लैक है, पर्पल है या ब्लू है, डार्क हो जाता है बिल्कुल। That confirms presence of starch. So let's see. And this particular test is most commonly done. Now इसमें हमने किया क्या था, स्टार्च के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम और लेते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। As I said, science is the most interesting subject. जब भी कोई पौधा एक प्रोसेस होता है दैट वी विल लर्न लेटर। जब भी कोई पौधा अपने लिए खाना बनाता है, व्हेन अ फूड इज मेड बाय अ प्लांट, इट स्टोर्स इट। स्पेशली द यंग प्लांट्स जो होते हैं वो स्टोर करके रखते हैं अपने प्लांट अपने किसी एक लोकेशन पे, एंड दे स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सो व्हेनेवर दे नीड energy, they need food, they will consume the stored starch. और ऐसा कब होगा कि उनको when they need it, when they have not found a soil, उस समय तक जब तक उनको ऐसा soil नहीं मिला हो जहाँ पर उनके roots वगैरह ठीक से settle हो पाए। Until then they are dependent upon starch. तो human beings क्या करते हैं, we also consume starch from them. So most of the plant, not all, most of the plant store their excess of energy as a starch. इसमें 2 एक्सेप्शन हैं, एक है डेजी जो बहुत ही सुंदर फूल होता है, एंड सेकेंड इज सनफ्लावर। ये 2 जो होते हैं ये स्टार्च के फॉर्म में नहीं करते, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, फ्रुक्टैन इनुलिन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। स्टार्च का यूज हमारे घर में होगा, हम जो भी पढ़ रहे हैं इस कंपोनेंट ऑफ फूड में, ask your mom, she will show you everything that is we are discussing. I mean most of the thing. See the corn starch that we use, इसी को हम कॉर्नफ्लावर भी बोलते हैं। ये यूज कहाँ होता है, सूप में। इफ द सूप इज वेरी वाटरी, अगर सूप बहुत वाटरी बन गया है, ऐड कॉर्न स्टार्च, तब वो थोड़ा थिक हो जाएगा और इसी को हम बोलते हैं थिकनिंग एजेंट। तो ये उसमें यूज होता है, and then it is used in making cakes, etc. You can see in custard, soups, sauce, as a thickener and stabilizers, pudding, etc. में यही starch use होता है। The young plants live on this stored energy in their roots, seeds and fruits until it can find suitable soil in which to grow. So this starch is located in different area में ये उसको store कर देते हैं। Not only starch is used in human beings for consumption, अब because of the climate में जो हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है पोल्यूशन की, नाउ वी आर यूजिंग स्टार्च बॉक्स, इसको बर्गर बॉक्स भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज बर्गर बॉक्स। नाउ इसके इट हैज़ ट्विन बेनिफिट। फर्स्ट, इट कीप्स the moisture and heat of the burger intact. इसमें बर्गर गर्म भी रहता है और इसमें मॉइस्चर भी रहता है। So it remains as it is. First, second, ये environmental friendly भी है। क्यों environmental friendly है? As soon as you throw it after using, it will be collected by जो हमारे यहाँ पर द गार्बेज कलेक्टर की जो वैन आती है वो उसको लेकर के जाएगी, एंड कुछ दिनों के बाद इट बिकम्स सॉयल, एंड देन
This is starch is also used in making the carry bags. You know, the plastic bag is is creating so much problem for the environment. You might have seen that cows are eating food from the डस्टबिन, और डस्टबिन में वो जब वो खाते हैं तो उसके साथ वो प्लास्टिक भी खा जाते हैं, वो उनके शरीर के अंदर जाता है. इट समटाइम्स गेट स्टक इन द इंटेस्टाइन ऑफ दोज एनिमल्स. हाउ डिफिकल्ट इट कुड बी, जस्ट इमेजिन. सो ये जो है ये 100% ऑर्गेनिक है, मेड अप ऑफ स्टार्च. एंड द इंटेस्टाइन जो कैटल्स के होते हैं, काउस के होते हैं, गोट्स के होते हैं, बफेलोस के होते हैं, दे कैन डाइजेस्ट इट एंड देयर इज नो साइड इफेक्ट. सो अब स्टार्च याद रहेगा सबको. लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट टेस्ट फॉर प्रोटीन. नाउ कार्बोहाइड्रेट की बात हमने अभी की, तो एक काम तो हमारा हो गया जो हमको करना था, टेस्ट करना है. वाई वाला जो पार्ट है, वाई कार्बोहाइड्रेट इज इंपॉर्टेंट, विल कम टू द सेकेंड पार्ट. पहले हम टेस्ट कर लेते हैं सबका. तो इसको करने के लिए फॉर दिस, देखो कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दीज आर सोर्सेज ऑफ योर प्रोटीन. फॉर एग्जाम्पल चना, द ग्राम, मूंग एटसेट्रा. these are very hard and it will not be very easy to react. तो उसको रिएक्ट कराने के लिए थोड़ा सा उसको क्रश करना पड़ेगा. मे बी add little amount of water and then crush it so that it becomes paste like. So the reaction will be fast and the reaction will be perfect. So soybean, for example, soybean is a very good source of protein for the people who go to gym, जो जिम जाते हैं, but those people who are vegetarian. So instead of consuming animal fat, they consume beans. तुअर दाल हमारे घर में जो सबसे कॉमन दाल बनती है. आस्क योर मॉम आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो विच इज अ कॉमन दाल जो सबसे ज्यादा बार बनती है. ऑब्वियसली मोस्ट इन द मोस्ट ऑफ द फैमिली इट विल बी मूंग. सो आई वुड सजेस्ट यू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो गो टू किचन, ऑब्वियसली अपनी मम्मी से परमिशन लेने के बाद, and try to see all these that you have in kitchen if it is possible, or maybe in coming days try to identify. तो हम क्या करते हैं, these are vegetable sources. एनिमल सोर्सेज की बात करें तो मीट आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. ऑब्वियसली मिल्क, एग, फिश, meat. I mean there is two kind of meat, white meat that comes from chicken and red meat that comes from, which is also known as mutton. So these are actually very good source of protein. So again, animal product, for example, paneer, also known as tofu. These are sources. Okay. So what we did, we crushed it so that it can react well. Now अब रिएक्शन किससे कराना है ये हमको याद रखना है. और होता क्या है, यूजुअली स्टूडेंट फॉरगेट कि किससे रिएक्ट कराए थे. तो व्हाट वी डू, इसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो हमने यहां पर अभी किया था, एंड शेक द टेस्ट ट्यूब. नाउ इसमें हमको जस्ट 2 or 3 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करना है. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, 2 drops of copper sulfate, okay, and 10 drops of caustic soda. We have to add 10 drops, 12 drops, doesn't matter much if we are adding 2 or 3 drops more, कोई अंतर नहीं पड़ता, उसमें ऐड करना है. Now where you will get this copper sulfate solution? यूजुअली अगर नहीं होता था, व्हाट वी यूज टू डू, हम क्या करते थे, हम इसको करते थे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को 2 ग्राम, आई मीन 2 grams ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml वाटर. तो इफ यू सी द बीकर और द टेस्ट ट्यूब दैट इज अवेलेबल इन योर केमिस्ट्री लैब में जो रहता है उसमें मेजरमेंट दिया रहता है कि दैट दिस इज 100 ml, दिस और मे बी अप टू दिस मार्क तक 100 ml है. तो उसमें आप डाइल्यूट करने के लिए वाटर मिला लीजिए लैब से, एंड डू एवरी रिएक्शन, आई रिपीट, इररिस्पेक्टिव कि कॉपर सल्फेट और मे बी यू आर यूजिंग वाटर एटसेट्रा, डू एवरी एक्सपेरिमेंट इन द गाइडेंस ऑफ आइदर योर
लैब अटेंडेंट और मे बी योर टीचर। ओके, तो ऐसे हम इसको कॉपर सल्फेट को बनाते हैं। तो हमारा कॉपर सल्फेट तैयार है। वी हैव टू गेट caustic soda. It is usually used in industries, so you will get it from market. The caustic soda is usually used in industries. Okay, now what will happen when you add this copper sulfate solution or caustic soda? This is important. It will turn into violet color. The sample जो टेस्ट ट्यूब में था, it will change into violet in color. And this is very very strong indication and the color is very pertinent. बहुत आसानी से दिखता है वायलेट कलर इसमें। जैसे वहाँ ब्लू ब्लैक पर्पल में कंफ्यूजन होता था, इसमें वायलेट एकदम क्लियर दिखाई देगा। So इसमें लेकिन the steps must be performed जैसा मैंने बताया है आपको। क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब, वाई? क्योंकि अगर उसमें पहले से कुछ होगा, रिएक्शन विल नॉट बी, हमारा परफेक्ट नहीं होगा। दूसरा, फूड सैंपल जो हमको मिला है वो हम उसमें डाल देंगे। एंड देन सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट। यूजुअली कॉपर सल्फेट थोड़ा ज़्यादा इसमें हम डालते हैं। शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। नाउ हम कभी कभी करते क्या है, इसको थोड़ा सा हिलाते हैं। रिमेंबर व्हेन यू होल्ड द टेस्ट ट्यूब, usually you will get a test tube holder, so उसको हमेशा उसी से हिलाना चाहिए। even though it is not dangerous but it becomes a, ये practice बन जाती है हमारी। so if we are using some chemicals which could lead to accident, लेकिन ऐसा accident नहीं होता, मे बी the burning of eyes और मे बी skin हो सकता है। it becomes a habit of holding a test tube with a test tube holder। तो उसको अगर हम थोड़ा सा अगर हिलाएंगे तो reaction starts and it will be fast। एंड देन लेट इट स्टैंड फॉर 4 to 5 minutes, अच्छे से रिएक्शन हो जाएगा। एंड देन ब्लूइश वायलेट कलर विल इंडिकेट दैट दिस कंटेन्स प्रोटीन। अब इसमें दो नाम हमको याद रखने हैं। पहला है कॉपर सल्फेट का और दूसरा है कॉस्टिक सोडा का। ओके, मॉलिक्यूलर में इसको NaOH भी लिखते हैं। अब एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार हुआ ये कि एक जगह थी जहाँ पर बहुत सारे घर थे। दे वेयर अबेंडेंड हाउसेस एंड देयर वाज अ पर्सन बाय द नेम हिरॉन। व्हाट ही डिड, उसने 75,000 लीटर्स ऑफ कॉपर सल्फेट एक घर के अंदर भर दिया। नाउ इमेजिन, एक घर जिसका सारा दरवाजा, एवरी डोर window, everything is locked, and from a point from somewhere in the house, कहीं से he poured down, he filled the entire house with copper sulfate, amount 75,000 liters, and then it let the copper sulfate solution to around 1 week or 2 weeks, and then उसको खोल दिया गया तो पूरा उसमें से निकल गया बाहर। वो पूरा एरिया जो था, ये जो एरिया था वो पूरा ब्लू कलर का हो गया। एंड इट वाज सो मैग्निफिसेंट टू सी दैट कि आज भी यॉर्कशायर के स्कल्पचर पार्क में, ये ब्रिटेन में है यॉर्कशायर, तो यॉर्कशायर स्कल्पचर पार्क में आज भी वो है। We will see that. So first let's understand कि हम caustic soda नहीं भूलें। क्यों? क्योंकि caustic soda का multiple use है। Now this is for your fun facts. Okay, there will be some topics that I'll tell you as a fun fact. So talking about caustic soda, हमारे घर में caustic soda is by the way denoted by NaOH. If you go to the bathroom, हार्ड सोप्स जितने होते हैं ना, जनरली हार्ड सोप्स इज प्रिफर्ड by Indians, but there is liquid soap also, which is also used in several households.
सो द लिक्विड सोप में जो होता है उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, एंड द हार्ड सोप बार सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। ड्रेन क्लीनिंग में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इट कन्वर्ट्स फैट, ग्रीस, ऑयल एटसेट्रा को ये डिसॉल्व कर देता है। तो यू कैन फाइंड कॉस्टिक सोडा इन ड्रेन क्लीनर एटसेट्रा for making artificial textile fiber. For example, rayon is an example. Manufacturer of paper, and you will, as I have said, around 25% of the all of the caustic soda produced in India, ये सब जाते हैं इंडस्ट्री में, और उसमें से ये जो 25% है ये जाता है पेपर बनाने में। So this is about your caustic soda. I hope you will not forget about caustic soda. It is used as a soap, detergent, etc. And the story that I told you, and some more information, sodium hydroxide frequently used as an industrial cleaning agent, remember. And जैसे बहुत रेस्टोरेंट वगैरह में देर आर रेस्टोरेंट्स वेयर जो जहाँ पर खाना बनता है वो बहुत बार यूज़ होते हैं, उसमें ऑयल लगता है, उसमें एनिमल फैट्स वगैरह आ जाते हैं ड्यूरिंग द, यू माइट हैव सीन इन योर किचन ऑल्सो, हमारे घर में। अब वो तो एक बार या दो बार या तीन बार होता है, लेकिन रेस्टोरेंट्स में या फिर इंडस्ट्री में वो कंटिन्यूस यूज़ होते रहते हैं, तो उनको क्लीन करने के लिए कॉस्टिक सोडा यूज़ किया जाता है। इट कैन डिजॉल्व ग्रीस, ऑयल, फैट, प्रोटीन बेस्ड डिपॉजिट्स। इट ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग वेस्ट डिस्चार्ज बाई अंडर सिंक्स एंड ड्रेन्स। हमारे घर में जो होते हैं उसमें कॉस्टिक सोडा होता है। सो मेजर एप्लीकेशन इसके वही सब हैं, सोप, डिटर्जेंट, ब्लीच मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एटसेट्रा। Okay, so I'll provide you some did you know facts also which is related to your book. So I hope now you will not forget about caustic soda being used in protein के टेस्ट में होता है। और जो हमने दूसरा देखा था, this is Roger Huron's Caesar on show at Yorkshire Sculpture Park। यही वो घर था जिसके अंदर जो हिरॉन ने पूरा कॉपर सल्फेट डाल दिया था 2008 में। सो इन 2008 इसको डाल दिया था 75,000 लीटर्स में, एंड जब इसको ड्रेन किया गया तो ये कुछ ऐसा बना। एज यू कैन सी, दिस इज अ पर्सन इनसाइड दैट पर्टिकुलर अपार्टमेंट। नाउ सी ये कितना खूबसूरत सा बन गया है। सो ये 2011 से, सिंस 2011 इट इज बीइंग डिस्प्लेड एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन जिसका नाम है सीजर। नाउ टेस्ट फॉर फैट्स बहुत आसान होता है। वाई? बिकॉज जो ऑयली फूड्स होते हैं हमारे पास, जो हमारे घर में कभी आपके डैड, मॉम या फिर आप खुद अगर बाहर से समोसे लेकर के आए तो घर में सबसे पहले हमको पता चल जाता है, बिकॉज द ब्राउन पैकेट दैट हैज samosa or maybe kachori, anything that is fried or maybe deep fried. Deep fried means which is dipped into the oil. Okay, so it creates a kind of mark in the packet. Very common है, हम सब ने देखा होगा, वो देखकर ही पता चल जाता है हमको। So this is the most common test of fats. Why? Because the source of fats are oils, etc. But we will see more applications. एक और टेस्ट होता है, oils and fats are soluble in organic solvents like chloroform and alcohol only. Okay, so every time you do not get to test, हमेशा समोसा का टेस्ट करना नहीं होगा हमको। We may have to test something which may contain fat. हो सकता है कि वो एक फिश हो या मे बी एक केमिकल हो जो हम नहीं जानते क्या है। सो उनकी सॉल्युबिलिटी को टेस्ट करते हैं। इफ इट गेट्स डिजॉल्व, अगर वो वाटर में डिजॉल्व हो रहा है, इट इज़ नॉट अ फैट। इफ इट इज़ गेटिंग डिजॉल्व इन एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, 2 पर्टिनेंट एग्जाम्पल्स हैं। इतना हमको जानना है, इससे ज़्यादा हमको नहीं जानना है। ओके, वी आर स्टिल फॉलोइंग द सेम थिंग विच इज़ गिवन इन योर बुक। Talking about the sources of fat, देखो we have just covered this
ग्राउंडनट से ग्राउंडनट ऑयल, these nuts, okay, so these are plant sources, these are plant sources of fat and these are animal sources. So as you can see, बटर हमारे घर में जो घी वगैरह बनाती है हमारी मॉम, क्रीम जो हम खाते हैं, फिश, मीट, चिकन, एग्स एटसेट्रा, these are very good source of protein and I'll recommend you to have a balanced diet. हमारे खाने में प्रोटीन भी होना चाहिए, हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. सो वी आर लर्निंग दिस थिंग्स इन योर, हमारे घर में हमारी मॉम को, हमारे डैड को ये सारी चीज़ें पता होती हैं. दैट्स वाई दे आस्क यू टू फिनिश योर ग्रीन, टू फिनिश योर फूड, डेली कंज्यूम मिल्क. व्हेन दे से दैट दे नो, उनको पता है दैट यू नीड. एट योर एज यू आर डेवलपिंग, योर ब्रेन इज ग्रोइंग, योर बोन्स आर ग्रोइंग, दे आर स्ट्रेंथनिंग. उनके मजबूती के लिए ये सारी चीज़ें हमको ज़रूरी होती हैं. नाउ so this is something which is given in your NCERT. And so let's recall, हमने क्या किया? Test for starch, 2-3 drops of dilute iodine solution, जिसमें हमने tincture of iodine use किया था. Test for protein, 2 drops of copper sulfate and caustic soda. Remember caustic soda थोड़ा सा dangerous होता है, ये फैट वगैरह को क्लीन कर देता है. That's why it is very rare कि ये हमारे घर में हो, अनलेस ये क्लीनिंग के लिए रखा हुआ होगा. डू नॉट गेट कंफ्यूज दिस विद द कॉर्नफ्लावर स्टार्च दैट वी सॉ. एंड देन टेस्ट फॉर फैट्स में ऑयल पैच और पेपर स्पॉट टेस्ट जो हम करते हैं वो होता है पेपर स्पॉट टेस्ट. ओके, सो दिस इज अ क्विक रिवीजन. नाउ व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी. हमारे, हमने तो टेस्ट कर लिया कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, मे बी प्रोटीन है, ठीक है. नाउ दिस अप टू दिस मार्क हम पहुंच चुके हैं, वी हैव रीच्ड हियर. नाउ व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट फॉर अस. एक्चुअली लेट्स टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट. व्हेन यू आर रनिंग, यू आर डूइंग एक्टिविटी, दे गिव्स अस एनर्जी. दिस एनर्जी we can have this energy from fat also or maybe carbohydrates. When you play, when you run, when you do any activity, जब हम करते हैं तो हमको कार्बोहाइड्रेट ही वो चीज़ है जो हमने कंज्यूम किया था, हमको एनर्जी देता है. इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड भी बोला जाता है. लेकिन कंपेयर टू फैट कार्बोहाइड्रेट से 2 or 3 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी देते हैं. बट जब हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है, व्हेन द बॉडी नीड्स कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, इट फर्स्ट गोज टू कार्बोहाइड्रेट. वो पहले कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करना स्टार्ट करती है. सो दैट्स वाई फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड. सो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्वीट पोटैटो, rice, chapati which is made from wheat, mango, papaya. Okay, so these are sugarcane juice etc. So these are given to us by nature. ये बिल्कुल नेचुरल है. देखो इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं. स्वीट पोटैटो etc. these are grown. सो ये हमको नेचर से मिल रहा है. इसमें कहीं भी देखो बर्गर नहीं है, पिज़्ज़ा नहीं है, फ्राइज नहीं है ना. सो दैट्स वाई हमारे पेरेंट्स हमको बोलते हैं इसको कंज्यूम करना चाहिए. वाई? दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट इज अ एनर्जी गिविंग फूड. नाउ दिस इज गिवन इन योर NCERT. टॉकिंग अबाउट मैंगो, आई वांटेड टू ऐड दिस इंफॉर्मेशन अबाउट अंडर फन फैक्ट दैट दिस इज सो फेमस दैट बाबर ने एक किताब है जिसका नाम है बाबरनामा. उसमें इसको मेंशन किया गया है आम को. ये उन लोगों को भी पसंद था. शेर शाह सूरी इनॉग्रेटेड क्रिएशन ऑफ चौसा वैरायटी. सो देयर इज अ वैरायटी, आस्क योर डैड, ही नोज अबाउट इट.
अपने डैड से पूछ के देखना, ही नोज, क्योंकि इसके कई वैरायटीज आते हैं। चौसा, देन देयर इज सफेदा, देन देयर इज दशहरी, different varieties of mangoes are available. So since Mughal times, Mughal patronage of horticulture, ये सो करते थे। तो चौसा वैरायटी शेर शाह सूरी ने किया था जब आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर द मुगल एम्परर हुमायूं। एंड देन उसके बाद तोतापुरी, विच वॉज द फर्स्ट वैरायटी विच वॉज एक्सपोर्टेड टू ईरान एंड सेंट्रल एशिया। एंड देन अकबर ऑल्सो, उसने दरभंगा बिहार में एक बहुत बड़ा आम का बगीचा बनाया था, ऑर्किड ऑफ मैंगो। नॉट ओनली अकबर, शाहजहां, जहांगीर, इन सब ने बनवाया था। तो अगर हम बात करें शाहजहां की, तो शाहजहां ने लाहौर, दिल्ली, उस समय हमारे एरिया में ही था, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े फार्म्स बनाए थे। एंड एज ऑफ नाउ इंडिया इज द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ मैंगोज इन द वर्ल्ड। एंड व्हाई इट इज कंज्यूम्ड, इसको बहुत वैल्यू दिया जाता है इंडिया में। जब हम सरस्वती पूजा करते हैं, वी डिवोट बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन। फर्स्ट, दिस इज अ गुड फ्रूट, एंड सेकेंड, सरस्वती जी को, आई एम नॉट श्योर वेदर यू नो और नॉट, यू नो दिस और नॉट, येलो कलर चढ़ाया जाता है। इवन द जैन गॉडेस अंबिका जी, जब आप उसके इमेज को, उनकी इमेज को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो जो बैठी हुई हैं वो एक एक्चुअली मैंगो ट्री के नीचे बैठी हुई है। तो इसके पीछे एक रिलीजियस कल्चर भी पॉइंट भी है। दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इट। एज यू कैन सी, द जैन गॉडेस अंबिका। तमिलनाडु में द 3 रॉयल फ्रूट्स अलॉन्ग विथ, इसमें जैक फ्रूट एंड बनाना एंड मैंगो, इनको रॉयल फ्रूट बोला जाता है। द ट्रायड का मतलब होता है 3, एंड देयर इज अ स्पेशल वर्ड विच इज गिवन टू देम, इज मपाला वजाही। Very important source, very rich source of carbohydrate along with several vitamins. जैसे इसमें विटामिन सी भी होता है, we'll see that later. Okay. Now, these are some of the food which are high in fat. As you can see, fatty meat and fish, cheese, butter, obviously in controlled quantity में। हमको सारी चीज़ें जो होती है ना, वो controlled quantity में लेनी चाहिए। Dark chocolates, and then avocado, nuts and seeds. These are very important for us, very important. These all should be regular आपको इसका इंटेक करना चाहिए in controlled quantity. Now, अब होता ये है कि that we have just seen कि fish फैट वगैरह जो होते हैं वो fish, egg, इन सब में होते हैं। तो here is a comparison for you. These are animal based protein, these are plant based proteins. Okay, so I just was curious, मैं थोड़ा सा क्यूरियस था कि क्या जो वेजिटेरियंस होते हैं उनको कोई डिसएडवांटेज होता है, और जो नॉन वेज कंज्यूम करते हैं उनको कुछ एडवांटेज होता है कि उनको ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। तो व्हेन आई डिड अ रिसर्च, मैंने पढ़ा, कई जगह पर पढ़ा, और मैंने ये पाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है कि जो वेजिटेरियंस होते हैं उनको किसी भी प्रकार की प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, किसी भी तरीके की कमी होती है जस्ट बिकॉज कि वो नॉन वेज नहीं खाते। एक एग्जांपल हम अभी लेते हैं। अगर हम इफ वी टेक 100 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट पीस जो होते हैं, उसमें देखें तो उसमें 25 ग्राम्स प्रोटीन होता है। नाउ इफ वी टेक 100 ग्राम्स ऑफ आमंड, इसमें अराउंड 30 ग्राम्स प्रोटीन होता है। So instead of consuming chicken breast, vegetarians can consume almonds. So this is just some selected ones.
देयर आर बहुत सारे वैरायटीज हैं हमारे पास, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल ब्रोकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड देन ब्राउन राइस, टोफू, and for those who consume the non-veg, yogurt, egg in this form, not in the omelette form. Omelette form में everything get destroyed. Remember this, even if you have a food जो बहुत रिच है सोर्स, उसमें बहुत सारे आपके सपोज कार्बोहाइड्रेट हैं उसमें बहुत अच्छे, द वे यू कुक दिस पर्टिकुलर फूड, जिस तरीके से हम इसको बना रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये हो सकता है कि इफ दिस कंटेन्स 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड द मेथड दैट हम यूज कर रहे हैं उसको बनाने में, हो सकता है दिस गेट रिड्यूस्ड ओनली अप टू 2 to 3 ग्राम्स। वो जो हम बार बार खाने को गर्म कर करके खाते हैं, या प्रोसेस्ड फूड होता है, या ईट एंड सर्व फूड जो मेथड होता है, उन सारे चीज़ों में दे आर ऑल्सो नोन एज एम्प्टी कैलोरी फूड्स। उनमें कुछ नहीं होता है, उसको खा के बस ऐसे ही लगता है कि हाँ हमने कुछ कंज्यूम कर लिया है। तो दिस इज अ जनरल कंपैरिजन। prawn, seafoods in fact are very important for human body, and there is something important कि मैंने ये देखा है कि कुछ लोग सी फूड से एलर्जिक होते हैं। तो यू मे रिलेट, अगर आपके घर में या आपको, अगर आप सी फूड खाने के बाद आपकी बॉडी में कुछ रिएक्शन होता है, यू आर एलर्जिक टू सी फूड। तो कुछ लोग होते हैं सी फूड से एलर्जिक, लेकिन सी फूड बहुत हेल्दी होता है ह्यूमन बॉडीज के लिए। नाउ what we just learn, a quick revision, and I'll introduce something else. So nutrients that we need to eat in the largest quantity, largest जो हमको सबसे ज़्यादा खाना है, are protein, carbohydrate and fat, and that's why we eat 4 or 5 चपातीस, इतना सा सब्जी, उससे भी कम अचार और थोड़ा सा दही, थोड़ी सी दही। ओके, we take rice in a little bit larger quantity, so these are actually consumed in large quantities. प्रोटीन्स क्यों यूजफुल है हमारे लिए? अब हम आ गए हैं वाई पे। ओके, सो वी हैव सीन एनर्जी गिविंग होते हैं फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज वॉट एवर यू सी इन द बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। सो स्किन जो है हमारा, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्मॉल यूनिट विच इज नोन एज सेल। सो व्हेन दिस सेल गेट्स एज, जब इसका एज पूरा हो जाता है, इट गेट्स रिप्लेनिस्ड, इट गेट्स रिप्लेस्ड, न्यू सेल बनते हैं। तो न्यू सेल बनाने के लिए हमको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं, दैट यू आर यू नो, आप खेल करके आए, और शाम का समय था, आप खेल करके आए, एंड मे बी यू आर एग्जॉस्टेड, यू स्वेटेड, आपको बहुत पसीना आ रहा है, यू वांटेड समथिंग, एंड अप टिल नाउ यू माइट हैव अंडरस्टूड इम्पोर्टेंस क्या है फ्रूट वगैरह का। तो आपने किया क्या, यू टुक 2 बनानाज, आपने 2 केले लिए, 2 केले खा लिए। नाउ व्हेन द बनाना इज इन द स्टमक और मे बी एप्पल और एनी जूस, द रिएक्शन स्टार्ट्स, उसमें से एनर्जी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अभी हमने मैंगो देखा था, तो मैंगो में अगर एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, जो हमने देखा है कि वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, तो रिएक्शंस होते हैं। उन रिएक्शंस में एक चीज यूज होती है जिसको हम बोलते हैं एंजाइम्स। तो प्रोटीन जो होता है, इनके कई फॉर्म एंजाइम्स में होते हैं। एंटीबॉडीज जो हमारे इम्यून सिस्टम को बनाते हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। सो दिस इज व्हाई वी नीड प्रोटीन। स्टार्च एंड शुगर आर 2 kinds ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ एज आई सेड, जैसा मैंने पहले बताया था कि फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों एनर्जी देते हैं, लेकिन फैट कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी
और फैट जब हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है, इट प्रोवाइड समथिंग अ काइंड ऑफ इंसुलेशन फ्रॉम हीट। तो अगर ठंड है तो पीपल हु हैव फैट स्टोर्ड इन देयर बॉडी, उनको कम ठंड लगती है। जिनके बॉडी में फैट नहीं होता है, दे यूजुअली शिवर, उनको ठंड से कपकपी होने लगती है। नाउ कुछ चीज़ें हमारी बॉडी में कम अमाउंट में चाहिए रहती हैं, दे आर रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी, एंड यूजुअली ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। हम ये बोलते हैं कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी, एंड दीज आर नोन एज वाइटामिन्स। वाइटामिन्स मिनरल्स जो होते हैं, ग्रोथ एटसेट्रा में काम आते हैं। सो प्रोटेक्शन जो हमारी बॉडी होती है डिजीज के अगेंस्ट, और प्रॉपर ग्रोथ हो हमारा, ये देखने के लिए जो होते हैं, दे आर नोन एज वाइटामिन्स। अगेंस्ट डिजीजेस दे गिव अस प्रोटेक्शन। दे आल्सो हेल्प्स इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी। और जो वाइटामिन्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, वी हैव गिवन नेम्स टू देम। तो उसका एक अपना तरीका है कि क्यों हमने नाम दिया है उनको ऐसा। तो विल सी दैट इन लेटर के क्लासेस कि क्यों हमने उनको विटामिन सी हम क्यों बोलते हैं, ए क्यों बोलते हैं। अभी के लिए हमको ये जानना है कि सम ऑफ द एग्जांपल्स आर विटामिन ए, सी, डी, ई, के, ए। अब कुछ विटामिन ऐसे थे, जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन B6, B5 एटसेट्रा। तो ये जो विटामिन्स थे, सिंस दे आर ऑफ सिमिलर नेचर, since they are of similar nature, nature means physical, chemical and molecular, और सबका बिहेवियर सिमिलर था। तो हमने किया क्या, उन सबको एक साथ एक कैटेगरी में रख दिया, और इसको हमने बोला कि आज से इसका नाम है बी कॉम्प्लेक्स। So there is nothing complex about B complex, it is just a name. ये सिर्फ एक complex नाम दिया गया है। And there is also a group of vitamin called vitamin B complex. तो हमको सारी विटामिन छोटे छोटे क्वांटिटी में चाहिए रहती हैं। So this was the quick revision of vitamins, fats, carbohydrates, proteins, etc. Now here is something important that I wanted to ask कि हमने विटामिन ए का नाम सबने सुना है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, ई, विटामिन के। हैव यू हर्ड ऑफ विटामिन एस? हैव यू हर्ड ऑफ विटामिन एच, विटामिन आर, विटामिन पी? वेयर आर दीज? वी हैव नेवर हर्ड ऑफ दीज विटामिन्स। हमने कभी नहीं सुना है। तो हम कवर करेंगे इसको और इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन को इन आवर अपकमिंग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, हैव फन, and I'll see you in the next lecture. This is Amit Rishi signing off for Crack Academy. Thank you for joining in.